अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीएनएस स्टोरी टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, सलामपुर काफ़ी बड़ी रियासत थी जिसमें बसने वाले ज़्यादातर मुसलमान थे, लेकिन आम मुस्लिम रियासतों की तरह वहाँ का हुक्मरान ना बादशाह सलामत कहलाता था ना नवाब। अंग्रेज़ों ने वहाँ के हुक्मरान को राजा का खिताब दे रखा था, बल्कि वो महाराजा कहलाता था और उसकी बीवी महारानी। महाराजा नमाज भी पढ़ता था, रोज़े भी रखता था और गरीबों की मदद भी करता था। यही नहीं, उसकी रियासत से जो भी मुसाफिर गुजरे उसकी मेहमान नवाजी भी की जाती थी और मुसाफिरों के ठहरने के लिए महाराजा ने सराएं भी बनवा रखी थीं, जहां मुफ्त खाना मिलता था और मुसाफिरों के घोड़ों तक को जवार मुफ्त फराहम किए जाते थे। राजधानी से जो सड़कें चारों खूंटों अंग्रेज़ों की अमलदारी को जाती थीं, इन पर जगह जगह सायादार दरख्तों और कुओं का इंतज़ाम था। राह चलते मुसाफिर थक जाने पर दरख्तों के नीचे अपने ऊंट और घोड़े खोल देते थे, जो इधर उधर चरते फिरते और खुद कुएं से पानी पीकर ठंडे साए में आराम करने लेट जाया करते थे। हर तरफ महाराजा की दरिया दिली और रियाया परवरी के चर्चे थे, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद ना महाराजा अंदर से खुश था और ना महारानी, क्योंकि उनकी सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थीं, लड़का एक भी न था। दोनों दिल ही दिल में करते थे और सोचते थे कि इतनी बड़ी रियासत का कोई वलीयत नहीं, कौन आगे चलकर इसे संभालेगा। ये लोग इसी शशोपंज में थे कि एक दिन सलामपुर में यह खबर उड़ी कि एक मस्जिद में कोई बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग आए हैं, जिनकी खाकसारी का ये ख्याल है कि वो मस्जिद में नमाजियों के जूते उठा उठा कर लाइनों में लगाते जाते हैं, और जब नमाजी अपने घर जाने लगते हैं तो बिन पूछे हर एक को उसकी जूती पहनाते हैं। लोग नाना करते हैं कि बाबा ऐसा मत कीजिए, क्यों हमें गुनाहगार करते हैं, लेकिन वह मुस्कुराते हुए अपने काम में लगे रहते हैं। खैर, उनकी इस बातों पर लोगों को ताज्जुब नहीं था। ताज्जुब था तो इस बात पर कि जब अकामत कही जा रही होती उस वक़्त वो तमाम नमाजियों में सबसे पीछे होते थे, ताकि आखिरी आने वाले तक के जूते दुरुस्ती से लगा सकें। लेकिन जब नमाजी इमाम के पीछे नियत बांध चुके होते तो सबको यही लगता कि वही बुजुर्ग नमाज पढ़ा रहे हों। उसी वक़्त उन्हीं की आवाज़ मस्जिद में गूंज रही होती थी। ये बात सबसे अगली सफ़ों में खड़े लोगों ने भी कही थी, हत्ता कि खुद अकामत कहने वाले और इमाम साहब ने भी कही। लेकिन जमात में खड़े हुए लोगों में से किसी एक ने भी आंख उठाकर उन्हें नहीं देखा कि उन्हें नमाज कौन पढ़ा रहा था। दो एक ने कोशिश की थी, लेकिन किसी अनजाने रौब की वजह से उनकी आंखें ऊपर को ना उठीं। दूसरी तरफ ये ख्याल था, जो ही लोग सलाम फेर कर इमाम साहब की तरफ देखते वो अपनी जगह पर बैठे नजर आते, फिर वो इधर देखते जिधर जूतों की कतारें होती थीं और वो बुजुर्ग वहीं बैठे हुए नजर आते, आंखें बंद, हाथ दुआ के लिए उठे हुए और खामोशी से होंठ चलते हुए। आखिरी नमाजी के मस्जिद से चले जाने के बाद वो अपनी जगह से उठते और सराय की तरफ चल पड़ते जहां उनका कयाम था। लोग उनके पीछे पीछे होते और सराय में भी लोगों का तांता लगा रहता। कोई बाबा से कहता कि मैं बहुत दिन से बीमार हूँ, पाहज हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए। कोई औरत कहती मेरे मियाँ परदेस गए हैं, कितने ही साल हो चुके हैं, ना खर्चा भेजता है, ना खत लिखता है और ना ही घर लौट कर आता है। किसी का बच्चा पैरों से माजूर था, किसी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी लड़की की शादी कर सकता। इन सब बातों के जवाब में वो बुजुर्ग यही कहते, मैं दुआ मांगता हूँ, तुम भी दुआ मांगो, शायद हम में से एक की तो अल्लाह सुन ही ले। लोग उसे बुजुर्ग का जज समझते थे और इस बात से उनकी इज्जत लोगों के दिलों में और भी बढ़ जाती थी। होते होते ये खबर महाराजा की एक बेटी के कान तक भी जा पहुंची, जो ब्याह के बाद किसी और शहर में रहती थी। इसने अपने शौहर से सफ़र की इजाज़त मांगी और चंद पैदल सिपाहियों और घुड़सवारों के साथ अपने बाप की रियासत की तरफ चल पड़ी। जब वह अचानक महल में पहुंची तो महाराजा और महारानी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि तुम यहाँ कहाँ और यूं बगैर इतला के अपनी रियासत से चल पड़ने की वजह। लड़की बोली, मुझे इतला मिली है कि आपके शहर में एक बुजुर्ग वारिद हुए हैं जिनसे जो मांगो मिल जाता है। महाराजा बोला, बेटी तुमने कितनी नासमझी की बात की है, जिससे जो मांगो मिलता है, ये तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और ये क्या बात हुई कि तुम्हें वहां दूर ये इत्तला मिल गई
और मैं यहाँ रह रहा हूँ और इस बात की मुझे सुनगुन तक नहीं। इतने में एक कनीज ने आकर कहा, मंजली शहजादी की सवारी आई है और वो कोई जरूरी बात आपसे करने आई है। अभी वो सीढ़ियों पर ही हैं, साथ में ना शोहर, ना नवाब, ना बच्चे, ना शहजादे। महारानी बोली, यक न शुद्ध दो शुद्ध, वो क्या खबर लाई है? इतने में हाँफती कांपती और खुशी से फूली मंजली बेटी ऊपर पहुंची और माँ बाप को झुककर सलाम करते हुए बोली, अम्मी अब्बा, आपको मालूम है कि आपके शहर में एक बुजुर्ग वारिद हुए हैं जिनका कहा अल्लाह ताला कभी नहीं टालता। महाराजा बोला, बगल में बच्चा, शहर में ढिंढोरा। हम शहर शहर गांव गांव ऐसे पहुंचे हुए बुजुर्ग की तलाश करा रहे हैं। तुम दोनों कहती हो कि वो इसी शहर में मौजूद हैं। इस पर तीसरी शहजादी अंदर आते हुए बोली, इसलिए कि आप महल की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और वो बुजुर्ग मुझे पता चला है वहां जाते हैं जहां लक्कड़हारे, खटबनिए, तेली तंबूली, खुशी जुलाहे और भीख मंगे नमाज पढ़ते हैं। फिर वो झुककर अपने माँ बाप को सलाम बजा लाई। महाराजा बोला, मेरे राज में और भीख मंगे? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है बेटी। फिर वो जैसे सोच की तलिया में डुबकी लगा गया। महारानी भी सोच में पड़ गई। तीनों लड़कियां अपने माँ बाप से अगली बात सुनने की मुंतजर थीं और जब काफी देर तक खामोश रहे तो तीनों बेटियों ने, जो शादी से पहले राजकुमारियां कहलाती थीं और अब मुसलमान रियासतों में शादी के बाद शहजादियां कहलाने लगी थीं, एक साथ बोली, आप एक कासिद भेजकर उन्हें यहाँ बुला लीजिए। वहां सराय में पता नहीं किस साल में रह रहे होंगे। एक बोली, वहां खटमल और मच्छर उन्हें चैन से सोने नहीं देते होंगे। दूसरी बोली, आपा, तुमने भी खूब कही, ऐसे बुजुर्ग रात को चैन से सोते हैं या इबादत करते हैं। तीसरी बोली, वो कहाँ सोते होंगे, वहां तो लोगों का तांता लगा रहता है, भला ऐसे में कोई इबादत कर सकता है? महाराजा ने तीनों को खामोश हो जाने का इशारा किया और बोला, क्या तुम तीनों भी कोई मुराद लेकर आई हो? तीनों एक साथ जोश के साथ बोली, जी, राजा भैया के होने की। वो होगा तो बुढ़ापे तक हर सावन में हमें ससुराल लेने जाएगा, ईदी त्योहारी दिया करेगा और हमें इसके होने से हौसला रहेगा। इस पर महारानी बोली, अगर वो हुआ भी तो तुम तीनों से बहुत छोटा होगा। सबसे छोटी बोली, छोटा होगा तो क्या हुआ, भाई हमेशा बड़ा होता है। महारानी ने ठंडी सांस भरी और बोली, ये ख्वाहिश तो तुम्हारी पूरी हो चुकी। फिर वो अपने आंसू पूंझने लगी। लेकिन महाराजा ने खुश होते हुए कहा, मैं इनके पास खुद जाऊंगा। उनके बारे में तुम तीनों ने और क्या क्या सुना है? तीनों लड़कियां अलग अलग बुजुर्ग की करामतों का जिक्र करने लगीं। किसी ने सुना था वो एक गुलर को खाकर रोजा रखते हैं और दूसरे से इफ्तार करते हैं और इतनी ही ग़िज़ा पर उनका ताकत का ये हाल था कि मोहताज औरतों के लिए दरख्त का पूरा कुंदा कुल्हाड़ी से चीर कर रख देते थे। किसी ने सुना था कि वो धूल से अटी हुई सड़क पर और खेतों की मंडेरों पर चलते थे, लेकिन ना उनके जूते पर धूल का निशान होता था और ना पैरों पर। लगता था अभी धोकर आ रहे हैं। किसी ने यह भी सुना था कि एक बार कुएं के मन पर रस्सी ना होने की वजह से उन्होंने एक प्यासे के लिए कुएं से झुककर डोल से पानी निकाला था और वो कुआं इतना गहरा था कि 4 आदमी ऊपर तले खड़े हो जाएं तो भी मन तक नहीं पहुंच पाते। खैर, इस बात से तो तीनों आगाह ही थीं कि वो जमात से पहले और जमात के बाद वो नमाजियों की जूतियों के पास बैठे नजर आते थे, लेकिन नमाज पढ़ाने के लिए वो कब और कैसे इमाम की जगह पर पहुंच जाते थे ये किसी को मालूम न था। ऐन उसी वक्त उस कनीज ने, जो सिमटे हुए पर्दे के पीछे मुअद्दब खड़ी थी, आगे आकर कहा, हुजूर खता माफ फरमाइए, मैंने तो ये भी सुना है कि सलाम कोस से 10 कोस दूर वाले इलाके में भी कहत के दिनों में वो घर घर अनाज बांटा करते थे और बीमारों की देखभाल भी करते थे। महाराजा ने कदरे खफकी से कहा, हमारे राज में और कहत अगर होता भी तो खेतों में जो अनाज पड़ा है वो तो हमारे राज जैसे 10 राजों को 2-3 बरसों के लिए काफी होता, और मरीजों के लिए शफाखाने हैं, वो इनमें जा सकते थे। कनीज ने झुककर अदब से कहा और दोबारा पर्दे के पीछे जा खड़ी हुई। महारानी फूली हुई सांसों के साथ बोली, मैं भी इनके पास चलूंगी। महाराजा ने ताली बजाई, जिसे सुनकर एक लोंडी दौड़ी हुई आई
और बोली, क्या हुक्म है मेरे आका। और जब उसे पता चला कि महाराजा और महारानी इस फटे पुराने कपड़ों वाले बुजुर्ग के पास जाने का इरादा रखते हैं, तो वो हैरत से बोली, आप और वहां? लोंडी ने तरबान को महाराजा और महारानी के इरादे से आगाह किया। वो बोला, उस भीख मंगे के पास, उसके जूते तो इतने पुराने हैं, कोई मोची उसे टांगने के लिए तैयार नहीं होगा। लो भाई, अब राजा लोग भी भिखारियों के दर पर जाने लगे। और जब इसने पूरी बात कह दी तो रथवान बोला, वो जिसके सर पर ना कभी तेल होता है और ना आंखों में सुरमा, उसकी कमीज में तो इतने पैवद लगे हैं कि कमीज के असल कपड़े का नामो निशान तक नहीं रहा। थोड़ी देर बाद सवारी तैयार हो गई तो पहली गाड़ी में महाराजा और महारानी बैठे, दूसरी में राजकुमारियां बैठ गईं। ये मुख्तसर सा काफला जिसके आगे आगे घुड़सवार थे और साथ में पैदल सिपाही और प्यादे दोपहर में सराय की तरफ रवाना हो गए। महल से निकलते ही एक काली बिल्ली झाड़ियों से निकली और काफले के सामने से होकर आगे की तरफ चल पड़ी और काफले के सामने से होकर दूसरी तरफ चली गई। घुड़सवारों ने ये देखते ही बागें खींच लीं और पूरा काफला रुक गया। महाराजा बोला, क्या हुआ? और ये बताए जाने पर कि काली बिल्ली रास्ता काट गई है। महाराजा बोला, तो क्या हुआ? मैं इन तोहमात को नहीं मानता, आगे चलो। घुड़सवार आगे बढ़े और काफला फिर चल पड़ा। महल के बाहर तकरीबन आधे मील तक कोई इमारत ना थी। फिर अमरा की हवेलियां शुरू हो जाती थीं। यहां पहुंचकर अचानक सबसे आगे चलने वाले घोड़े ने ठोकर खाई और गिर पड़ा। काफला फिर ठहर गया। महाराजा ने पूछा, अब क्या हुआ? रथ के बराबर चलने वाले एक सिपाही ने कहा, महाराज, बदशुगुनी। महाराजा बोला, कैसी बदशुगुनी? और ये बताए जाने पर कि सफर के शुरू में ही घोड़े के ठोकर खा जाने का मतलब होता है कि सफर का अंजाम खैरियत से नहीं होगा। सिपाही ने राजा से कहा। राजा बोला, मैं इन तोहमात पर ईमान नहीं रखता, आगे चलो। सिपाही बोला, जैसे आपकी मर्जी। और काफला आगे चल पड़ा। अब हवेलियां खत्म हो गईं, शहर का बाजार शुरू हो चुका था और उसके पीछे पक्के मकान नजर आ रहे थे। हर तरफ लोग चल रहे थे, लेकिन धूप की वजह से चहलकदमी ना थी। महाराजा ने अपने रथ के पर्दे को हटाकर आगे पीछे देखा। राजा की शक्ल देखते ही राह चलते लोग रुक गए। लोग अपनी दुकानों को खुला छोड़कर उसके दीदार को लपके। हर तरफ से लोगों ने राजा की गाड़ी को घेर लिया। दूसरी दफा राजा ने कड़क कर उस सिपाही से पूछा जो उनके पहलू में चल रहा था, अब क्या हुआ? कोई नई बदशगुनी? सिपाही बोला, अब आप लौट जाइए। वो काम जिसके लिए आप जा रहे हैं वो नहीं बनेगा। 3 बदशगुनियां तो हो चुकी हैं। राजा ने हुंकार कर कहा, 3 नहीं, 3000 भी हो जाएं तो मैं नहीं मानने का। लोगों ने मिलकर जब मंजली शहजादी के रथ के पहिए को उठाया और साथ ही रथबान ने घोड़ों को चमकारा तो रथ साफ सड़क पर आ गया और काफला आगे रवाना हो गया। और अब कच्ची सड़क पर चलते हुए महाराजा का रथ झटके पे झटके खा रहा था। ये हम कहाँ निकल आए? महाराजा ने साथ चलते हुए सिपाही से पूछा। जी महाराजा, उसी इलाके में जहां वो यतीम वाली मस्जिद है जिसमें वो बुढ़ा जूतियां सीधी करने आता है। महाराजा का दिल चाहा कि वो किसी पेड़ के नीचे रथ से उतरें और खुली हवा में सांस लें। उसके इशारे पर सबसे आगे वाला रथ रुक गया और जब आगे चलने वाले सवारों ने पलटकर पीछे देखा तो उन्हें पता चला कि काफला रुका खड़ा है। सवारों ने हैरत से चलाकर पैदल सिपाहियों से पूछा, अब कौन सी बदशगुनी हो गई? लेकिन राजा ने खफगी से उनकी तरफ देखा तो वो खामोश हो गए। महाराजा ने एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने चेहरे को रुमाल से पूंछा और गिरेबान से फूंके मारने लगा। अचानक छपरों के पीछे से आजान की आवाज बुलंद हुई। कुछ मकानों से निकलकर आने वालों ने ताज्जुब से इस रुके हुए काफले को देखा और महाराजा से कुछ फासले पर आकर खड़े हो गए। उनमें हर उम्र के इंसान थे। महाराजा ने एक नौजवान आदमी को पास आने का इशारा किया। जब वो नजदीक आ गया तो उससे पूछा, वो सराय कहाँ है जिसमें एक बुजुर्ग रहते हैं? बराबर में खड़ा सिपाही बोला, वही जो दूर किसी मुल्क से आया है। बहुत से लोग एक साथ बोल पड़े, जूतियों वाले बाबा? महाराजा बोले, हाँ। सब बोले, वो इस वक्त मस्जिद में होंगे। और उसके साथ ही वो महाराजा को मस्जिद तक जाने वाला रास्ता बताने लगे।
जो तंग गलियों में से होता हुआ जाता था। रथों के पर्दे गिरे हुए थे और अंदर महारानी और राजकुमारियों के चेहरे गर्मी से सुर्ख हो रहे थे। सवाल ये था कि महाराजा की सवारी इन जगहों में से होकर मस्जिद तक जाए तो कैसे जाए। अंदर अपनी रथ में बैठी महारानी बेवजह गुस्से से खोल खा रही थी और दूसरा, रही सही हवा को भी इस हजूम ने बंद कर दिया था। एक मुंहचड़ा सिपाही बोला, महाराजा, भला ये जगह भी अल्लाह के पहुंचे हुए बुजुर्गों की ठहरने की है। दूसरा बोला, आए थे तो लाल मस्जिद में ठहरते, मोती मस्जिद में ठहरते, रात की रानी वाली मस्जिद में ठहरते। इन्हें यही जगह मिली, यतीमों वाली मस्जिद। फिर वो एक एक करके मस्जिद की तरफ चल पड़े, क्योंकि वहां जमात खड़ी होने वाली थी। सारे लोग मस्जिद को जा चुके थे। रथबानों ने रथ के पर्दे ऊपर कर दिए और दूर जाकर खड़े हो गए। फिर राजा को ख्याल आया कि रानियां तो मस्जिद देखने से रहीं। राजा तेज तेज कदम उठाता मस्जिद की तरफ चल पड़ा। जगह जगह उसे तंग नालियों के ऊपर से गुजरना पड़ता। इक्का दुक्का औरतें जो अपने मकानों के पर्दों में से झांक रही थीं, उसे नजदीक आता देखकर पर्दे की ओट में हो जाती और पीछे से आवाज लगाती, शायद राजा है, यहाँ का राजा। महाराजा अपना सर उठाए सीधा चला जा रहा था, जैसे उसकी कान में किसी की आवाज ना पड़ी हो। जब वो मस्जिद में पहुंचा तो सफ़ें दुरुस्त की जा रही थीं, और जब वो जूते उतारने लगा तो कदमों के पास से किसी की आवाज आई, आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। महाराजा को एक झटका सा लगा। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अच्छा तो ये है वो बुजुर्ग। उसे ऐसे लगा जैसे ये ख्याल दिमाग से दिल में उतर गया हो, क्योंकि अचानक दिल की रफ्तार पहले तो तेज हुई और फिर जैसे रुक गई। उन्हीं बुजुर्ग ने कहा, वजू कर लीजिए, जमात मिल जाएगी। राजा वजू करने के लिए चला गया। जब वो वजू कर रहा था तो उसे बार बार ये ख्याल आ रहा था, तो ये है यतीम वाली मस्जिद। फिर इसने हिम्मत करके जल्दी जल्दी वजू किया। जब वो वजू कर चुका, उस वक़्त सबसे अगली सफ में इकामत कही जा रही थी। वजू खत्म करके आखिरी सफ की तरफ बढ़ा तो उसने देखा वो बुजुर्ग उसके जूतों की गर्द साफ करके उन्हें भी जूतों की कतार में लगा रहे थे। उसी वक़्त महाराजा की नींद बांधते ही अजीब बात हुई। उसे लगा जैसे तकबीर किसी और ने कही थी, लेकिन अब वो बुजुर्ग नमाज पढ़ा रहे थे। कितनी अच्छी किरात थी उनकी। एक एक लफ्ज अलहदा अलहदा और साफ सुनाई दे रहा था, जैसे हर लफ्ज के साथ खुशबू का एक झोंका सा मस्जिद में फैल जाता हो। ऐसी किरात तो मोती मस्जिद में भी नहीं होती थी। नमाज खत्म हुई तो राजा ने देखा वो बुजुर्ग भी उसी सफ में, यानी आखिरी सफ में दुआ के लिए हाथ उठाए बैठे थे। वो दुनिया से बेखबर, जैसे उन्हें किसी चीज की खबर ना हो। मस्जिद से रवाना होते वक्त नमाजियों का अज़धाम में राजा ने भी अपने जूते उन बुजुर्ग के हाथ से लिए और मरे मरे कदमों से चलता मस्जिद से बाहर निकल आया और तंग गली में एक तरफ होकर खड़ा हो गया। आखिरी नमाजी को उसके जूते हवाले करके सबसे आखिर में वो बुजुर्ग मस्जिद से निकले और सराय की तरफ चल पड़े। लोग इनके इर्द गिर्द चल रहे थे। पर्दे उठा उठा कर औरतें अपने घरों के दरवाजों से उन्हें सलाम कहती जा रही थीं। बच्चे रास्ते में पत्थर उठाकर इधर उधर कर रहे थे कि कहीं बाबा को ठोकर ना लगे। महाराजा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उनके पीछे पीछे सड़क तक चले। अपने रथ में बैठकर महाराजा ने सारा वाकया महारानी को सुनाया और बोला, वाकई वो कोई आम आदमी नहीं है। लोगों ने उनके बारे में यूं ही बेसुरूपा के नहीं उड़ा रखी। इस पूरी रवादात के बाद इसने एक ठंडी सांस भरी और बोला, मैं भी कितना नासमझ हूँ। रियाया के लिए कुएं, सराय, शफा खाने, मस्जिद और मदरसे बनवाता रहा, लेकिन कभी इतनी तौफीक नहीं हुई कि इन कुओं का पानी खुद जाकर डोल से निकालता और पी कर देखता इसका मजा कैसा है। शायद ये उसी की सजा है कि हम अभी तक इस राज को संभालने वाले से महरूम हैं। कुछ देर खामोश रही, फिर महारानी बोली, पता नहीं क्यों मुझे उनके पास जाने में हिम्मत नहीं हो रही। मेरा ख्याल है हमें महल वापस चलना चाहिए। राजा बोला, मुझे भी उनके सामने जाते हुए शर्म आती है। उस रात महारानी ने एक ख्वाब देखा और महाराजा ने भी एक ख्वाब देखा। तीनों राजकुमारियां जो बाप से इस वजह से रूठी हुई थीं कि इतने नजदीक होकर भी महाराजा इन बुजुर्ग से मिलने क्यों नहीं जाते और एक भाई की भीख नहीं मांगते। उनका इरादा अपनी अपनी रियासतों को चले जाने का था।
जैसे वो यहाँ हर चीज से खफा हों। इन तीनों ने भी ख्वाब देखे और घबराई हुई उठी। जब वो एक दूसरे को अपना अपना ख्वाब बता रही थीं, तो महाराजा और महारानी भी घबराए हुए उनकी ख्वाबगाह में दाखिल हुए, ये देखने के लिए कि राजकुमारियों को कुछ हो तो नहीं गया। वो कुछ देर तो शहजादियों के ख्वाब सुनते रहे, फिर बीच में लुकमा देने लगे, जैसे इनके ख्वाबों से मिलते जुलते ख्वाब खुद उन्होंने भी देखे हों। सबसे छोटी बेटी बोली, मैंने ख्वाब में देखा एक बहुत खूबसूरत बहुत बड़ी आबादी है, जिसमें जा बजा आलीशान इमारतों वाले दरवाजे हैं, सराय हैं, शफा खाने हैं। इससे बड़ी लड़की बोली, मेरे ख्वाब में कुएं खोदे जा रहे थे, कहत के दिनों में बचाव के लिए गल्ले की खेतियां बनाई जा रही थीं। सबसे बड़ी बोली, मेरे ख्वाब में तो चौड़ी चौड़ी साफ सुथरी सड़कें थीं, जिन पर लट्ठे और मखमल के कपड़े पहने लोग टहल रहे थे। रानी बोली, मेरे ख्वाब में तो हर चीज तामीर हो रही थी। एक जगह सपाट मैदान में सुर्ख और सफेद रंगों वाली मस्जिद जमीन से इस तरह उभर रही थी जैसे वहां उग रही हो, और उसके चारों मीनार लगता था बादलों को छू रहे हैं। दूसरी मस्जिदें भी थीं, जिनकी तरफ अजान होने के बाद जरक बरक पोशाकें पहने रईस, अमीर, वजीरजादे आपस में बातें करते चले जा रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि उनके वहां पहुंचने से पहले ही जमात खड़ी नहीं होगी। महाराजा बोला, और मैंने ख्वाब में यह देखा कि संगे मरमर के बुलंद चबूतरे पर चढ़ा जो मोज़न अल्लाह अकबर पुकार रहा था। खुद उसका लिबास रेशम का था, उसके गले में मोतियों की वो माला थी जो पिछली ईद में मैंने उसे दी थी। फिर सबसे छोटी लड़की चौंक कर बोली, मैं ये बताना भूल ही गई, जब मैं वहां हक्का बक्का खड़ी इन इमारतों को देख रही थी तो मदरसों की घंटियां बजने लगीं और खिलखिलाते हुए लाल गालों वाले मोटे फूले कचोरी जैसे बच्चे इन शानदार हवेलियों से निकल निकल कर उनकी तरफ जाने लगे। उनके पीछे पीछे इनकी किताबों के बस्ते संभाले नौकर चल रहे थे। और फिर मंजली राजकुमारी बोली, और मैं ये बताना भूल गई थी कि मैंने ख्वाब में देखा सभी कुओं पर डोल डाल रखे थे, जो बजाय चमड़े के तलस या कम ख्वाब जैसे कपड़ों के थे, जिनमें से एक भी कतरा रसकर बाहर नहीं निकल रहा था। बड़ी बेटी ने अपने ख्वाब को याद करते हुए कहा, मेरे ख्वाब में जा बजा लोगों की हवेलियां थीं, किसी के सैन में रंग बरंगे पत्थरों की पहाड़ियां बनी हुई थीं, जिनसे झरनों की शक्ल में पानी गिरकर एक तालाब में जमा हो जाता था। महारानी बोली, और आखिर में जब मेरी आंख खुलने को थी तो मैंने देखा हवेली और बड़ी बड़ी इमारतें कांप रही थीं, जैसे उन्हें बुखार चढ़ रहा हो। महाराजा बोला, नहीं, वो जलजला था। बड़ी लड़की बोली, कुछ ऐसी ही बात मैंने भी देखी। जब मैं जागी तो मैंने डरते डरते ख्वाबगाह की छत और दीवारों को देखा कि कहीं कांप तो नहीं रही, लेकिन कांप तो मेरा जिस्म रहा था। मंजली बोली, जिस्म तो मेरा भी कांप रहा था। राजा चुपचाप खड़ा था, जैसे इसने सूंड की नास ले ली हो। तीनों राजकुमारियां कहने लगीं, हम अपने घर जाएंगे, पता नहीं वहां क्या हो रहा हो। और दोपहर होते ही वो सारी अपनी अपनी बग्गियों में सवार होकर अपनी रियासतों को रवाना हो गईं। सबको डर था कि कहीं उनके इलाके में जलजला तो नहीं आया। उस दिन राजा ने दरबार भी ना किया। बाहर दरबारियों में सरगोशियां हो रही थीं कि अचानक ये तब्दीली कैसे आ गई। राजकुमारियां तीर की तरह आईं और तीर की तरह अपनी रियासतों में वापस लौट गईं। महाराजा जिस काम से गए थे वो काम नहीं किया। आज सुबह से किसी ने नाश्ता भी ना किया। किसी ने कहा, ये सब उसी जूतियों वाले बाबा की कारस्तानी है, उसने उल्टा वजीफा पढ़ा है। दूसरा बोला, वजीफा या मंत्र? जो महाराजा के पास गया उसने देखा कि राजा का चेहरा तिमतिमाया हुआ है और वो किसी गहरी सोच में है। और यही हाल महारानी का भी था। जब दोपहर ढल रही थी तो महाराजा ने रथ तैयार करने का हुक्म दिया। रथबान बोला, अल्लाह खैर करे, कल निकले थे तो ये दिन देखना पड़ा। ना दरबार हुआ, ना किसी को एक पैसा किसी से मिला। आज निकलेंगे तो न जाने क्या होगा। महारानी ने राजा को महल से निकलते देखा और समझ गई कि वो कहाँ जा रहा है। जब रथ इस इलाके से गुजर रहा था जिधर अमराव और वजीरों के घर थे, तो राजा ने एक आंख उठाकर भी उन लोगों को नहीं देखा। जब सवारी दुकानों पुख्ता मकानों वाले इलाके से गुजर रही थी तो भी राजा की नजरें सीधी सिमत रहीं।
ठंडी हवा चल रही थी, धूप थी लेकिन उसमें तपिश न थी। उसे लगा इन लोगों से जैसे उसकी रिश्तेदारी हो। फिर इसने महसूस किया कि कल से नहीं बल्कि इस वक्त से, जब इसने यहाँ आने का इरादा किया था, तब से वो लोग हत्ता के राजमहल के नौकर चाकर, चौबदार, रथबान तक उससे नाराज थे, क्योंकि वो इधर क्यों आया कि जैसे यहाँ आने से इन लोगों की बेइज्जती हो रही हो। उसे अपने महल, उन तमाम रईसों के घर की एक एक चीज याद आ रही थी, जैसे यहाँ से चुराकर वहां ले जाई गई हो। जब वो रथ से उतरा, फटे पुराने कपड़ों वाले कितने ही बच्चे और मर्द औरतें उसके पास आकर खड़े हो गए। उसे एक बार फिर ताज्जुब हुआ। ना उनके जिस्म से बदबू आ रही थी, ना इनका पसीना उसे बुरा लगा। फिर इसने लोगों से पूछा, बाबा इस वक्त कहाँ हैं? वो सब लोग चुप हो गए। उसने पूछा, मस्जिद में हैं। फिर भी किसी ने जवाब ना दिया। फिर उसने खुद ही ऊंची आवाज में कहा, मैं जानता हूँ वो यतीमों की माँ की सराय में होंगे। फिर उसने रथबान से कहा कि यतीम की माँ की सराय चलो। एक 10-12 साल की लड़की जो अपने माँ बाप के पास बुतपनी खड़ी थी, अचानक माँ से लिपटकर रोने लगी। इस राजा ने हमारे बाबा को गायब कर दिया, इसे कहो यहाँ से चला जाए। राजा ने रथ से उतरकर कहा, मैंने? वो कैसे? एक लड़का बोला, कल राजा आया था तो बाबा को गायब कर दिया, अब आया है तो उनकी दी हुई चीजों को भी गायब कर देगा। राजा हक्का बक्का खड़ा था। एक आदमी ने अदब से आगे बढ़कर राजा को झुककर अदाब किया और बोला, सरकार, बाबा कल यहाँ से चले गए, पता नहीं कहाँ। राजा बोला, किस वक्त? बस आपके साथ वाली नमाज पढ़कर। फिर इसने रुक कर कहा, वो कह रहे थे, मेरा यहाँ काम खत्म हो गया, तुम जब भी दुआ मांगोगे मैं भी तुम्हारे साथ वही दुआ मांगूंगा, हम दो में से एक की बात अल्लाह ताला जरूर सुन लेगा। महल वापस लौटकर राजा ने पूरा वाकया रानी को सुनाया। उसे सुनते ही रानी की आंखों में आंसू आ गए। राजा बोला, रो क्यों रही हो? रानी ने कहा, कल उनके कहने से आपने जिस पानी से वजू किया था उसका मजा बदल गया। आज आपकी दुनिया बदल गई। ना सूरज में जना देने वाली तपिश थी, ना गरीबों के जिस्म से बदबू आ रही थी। राजा बोला, हाँ मैं बदल गया हूँ और मेरा ख्याल है मेरे साथ तुम भी बदल गई हो। रानी बोली, औलाद तो हमें मिल ही गई है, अब बेटा ना होने का दुख मुझे बिल्कुल ना रहा। राजा ने भी खुशी के आंसू से भरी हुई आवाज में कहा, और मुझे भी। लेकिन दिल में दोनों जानते थे शायद उनकी दुआ कबूल हो चुकी थी, जिसके लिए इन दोनों के साथ साथ जूतियों वाले बाबा ने भी हाथ उठाए होंगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने के लिए देखते रहें GN स्टोरी टीवी। शुक्रिया।